नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कपिल पारिक आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कंप्यूटर टेक टिप्स में। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम कंप्यूटर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों व टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम कंप्यूटर मेमोरी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं व आगे भी पूछे जाने की संभावना है। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में अच्छे से समझा था कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और कैसे कार्य करती है। आज उसी टॉपिक पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। यदि आपने इससे पहले कंप्यूटर मेमोरी का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसे आसानी से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी। ओके, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वोलेटाइल स्टोरेज, बी नंबर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सी नंबर सीक्वेंशियल स्टोरेज या फिर डी डायरेक्ट स्टोरेज। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। यदि बिजली चली जाए और उसके बाद में भी जो डाटा है वो अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी के बारे में बताना है आपको, स्थायी मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट है रैम, बी नंबर है रोम, सी रैम एंड रोम दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा रोम। रोम एक स्थायी मेमोरी होती है और रैम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन मेमोरी का भाग है। आपको बताना है कि मेमोरी का भाग कौन है, रैम है या फिर पेन ड्राइव, सीपीयू या फिर लैन। मेमोरी का भाग जो हमें पहले भी हमने इस चीज़ को अच्छे से कवर किया है कि भी रैम एंड रोम जो होती है वो मेमोरी का पार्ट्स होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रैम होगा। अगला क्वेश्चन, जब कोई यूजर डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है। जब कोई यूजर डॉक्यूमेंट पर कार्य करेगा तो डॉक्यूमेंट पे अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होगा। अस्थायी रूप से बताना है, रैम में होगा, रोम में होगा, सीपीयू में होगा या फिर सीडी रोम में होगा। रैम में हमने बताया था कि रैम में क्या होता है, अस्थायी रूप से स्टोर होता है, और रोम में क्या होता है, स्थायी रूप से स्टोर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रैम होगा। अगला क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, वोलेटाइल होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपको बताना है कि फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है। फ्लॉपी डिस्क एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, ये सब क्या होते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी के पार्ट्स होते हैं। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सत्य है। सीडी रोम ड्राइव एक्सटेंशन स्लॉट्स में लगे जाते हैं, या फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, या फिर सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रोम जो होता है ना, रोम के अंदर प्रोग्राम क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, और रैम में क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा कि रोम में प्रोग्राम क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। हमें बताना है कि कंप्यूटर में स्थायी परमानेंट मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 फ्लॉपी डिस्क, बी है हार्ड डिस्क, सी ऑप्टिकल डिस्क या फिर इनमें से सभी। परमानेंट मेमोरी के लिए जो है हम इन सभी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क ये तीनों ही क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है। इनमें हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज के बारे में बताना है कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी स्टोरेज, बी सेकेंडरी स्टोरेज, या सी ऑक्सिलरी स्टोरेज, या फिर डी वर्चुअल स्टोरेज। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वह कौन सा होगा, प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो इंटरनल स्टोरेज होता है, और एक्सटर्नल स्टोरेज होते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के बीच में कौन सा माध्यम प्रयुक्त किया जाता है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको अच्छी तरह से कवर करवाया हुआ है, देख लें। पहला ऑप्शन होगा वर्चुअल मेमोरी, बी कैश मेमोरी, सी फ्लैश मेमोरी या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कैश मेमोरी।
कैश मेमोरीज होती है वो सीपीयू और रैम के बीच में प्रयुक्त की जाती है। तो सीपीयू के अंदर जो डाटा जो कलेक्ट करेगा ना सीपीयू, वो कैश मेमोरी से ही करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्पैक्ट डिस्क को और किस नाम से जाना जाता है। सीडी को हम और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फिर इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्टिकल डिस्क, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीडी को हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर को सेव और बंद करने के बाद आपका डाटा कहाँ होगा। यदि हमने कंप्यूटर को सेव कर दिया, कंप्यूटर में किसी फाइल को सेव कर दिया है या कंप्यूटर को बंद कर दिया है, तो हमारा डाटा कहाँ पर सेव होगा। ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक डिस्क में, ऑप्टिकल डिस्क में, सेकेंडरी स्टोरेज में या फिर प्राइमरी स्टोरेज में। कंप्यूटर को बंद करने के बाद में हमारा डाटा जो होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह में सेव हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंडरी स्टोरेज। अगला क्वेश्चन। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है। मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज या सॉलिड स्टेट स्टोरेज या फिर स्टोरेज क्षमता। तो इसका राइट आंसर होगा स्टोरेज क्षमता। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क या फिर डाटा बस डिस्क। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि सीडी भी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्योंकि सीडी, डीवीडी ये सभी क्या होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण होते हैं। तो डीवीडी की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मेमोरी चिप की गति सबसे तेज है। ऑप्शन नंबर ए डी रैम, एस रैम या फिर ए और बी दोनों हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, एस रैम जो होता है ना, इसकी जो गति जो होती है वो क्या होती है, सबसे तेज होती है। ये जो होते हैं रैम के पार्ट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि इसे रीड और राइट दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। इसे किसी भी लोकेशन को सीधे एक्सेस किया जा सकता है। डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। बिना पावर सप्लाई के रैम में हम डाटा स्टोर ही नहीं कर सकते, और जैसे ही लाइट चली जाती है तो इसके अंदर डाटा जो होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है। यूएसबी द्वितीयक है, सहायक है, तृतीयक है या फिर प्राथमिक है। इसका राइट आंसर होगा द्वितीयक, सेकेंडरी स्टोरेज है। यूएसबी जो होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है। अगला क्वेश्चन। किस रैम में बिजली बंद हो जाने पर मेमोरी के कंटेंट नष्ट नहीं होते। ऑप्शन नंबर एक है रोम, ईपी रोम या फिर ईईपी रोम या फिर इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये बाकी बी नंबर ऑप्शन ईपी रोम, ईईपी रोम ये क्या है, रोम के ही पार्ट हैं। तो इनमें भी डाटा जो होते हैं वो नष्ट नहीं होते। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है। ऑप्शन नंबर ए है इनपुट डिवाइस, बी नंबर आउटपुट डिवाइस, सी है मेमोरी और डी है माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर को समझ सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। ये डिवाइस ऐसी है जो डाटा और प्रोग्राम के बीच में आसानी से अंतर कर सकती है। तो राइट आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। स्थायी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताना है कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लॉपी डिस्क, बी है मॉनिटर, सी है कैश या फिर डी है हार्ड डिस्क। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, हार्ड डिस्क जो होती है वो स्थायी स्टोरेज डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन। जब पावर ऑफ की जाती है तो कैश और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देती है। वे हैं डायनेमिक, बी है वोलेटाइल, गैर वोलेटाइल या फिर दोषपूर्ण। इसका राइट आंसर होगा वोलेटाइल मेमोरी। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे।
आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें, व बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।